आप महिलाओं के साथ इतना बड़ा मतलब दुर्व्यवहार हो रहा है, आप उनके लिए तो कुछ कर नहीं रही हैं, उस पर काम नहीं कर रही हैं, पर आप एक महीने में आपने एक फिक्स कर रखा है कि उनको 1,000 रुपये देना है। सर सारे चोर मिलकर एक जगह ही बोल रहे हैं। मैं तो कहीं से नहीं मानता कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो एक अच्छे तरीके से हुई है। वो सिर्फ एक फंसाने वाली बात हो सकती है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। क्या कहेंगे, जैसा कोई करेगा सब भरेगा। ईडी द्वारा लगातार एक के बाद एक 9 सम्मन भेजने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके सामने पेश नहीं होते हैं, जिसके बाद कल देर शाम उनके यहाँ ईडी का रेड पड़ता है और 2 घंटे की पड़ताल के बाद आखिरकार उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद आम जनता इस मामले पर क्या कुछ कहती है, आइए हम आपको सुनाते हैं। साक्षी झा। साक्षी क्या करती है, पढ़ाई करती है? हाँ, पढ़ाई करती स्टूडेंट है आप? स्टूडेंट भी हूँ, जॉब भी करती हूँ, दोनों। जॉब भी करते हैं। आपने देखा ही होगा कल ईडी के द्वारा लगभग 5 महीनों से ताका झाकी चल रहा था। कभी ईडी आ गई, कभी केजरीवाल जी आ गए, आखिरकार ईडी जीत गई, केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिनकी पार्टी बनी, यानी कि आम आदमी पार्टी बनी, और उसी के मेन कहते हैं ना, उसी के थ्रू आम आदमी पार्टी का एक नाम हुआ था। आज उसी भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है, और चाहे देर से ही सही उनको आना तो था ही, पेश होना ही था, और जो भी भ्रष्टाचार किया है उन सबका अगर खुलासा जल्द से जल्द हुआ तो ज्यादा अच्छा है। ये जो ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की, वही अगर बात करें आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की, कांग्रेस के बड़े नेताओं की, उनका कहना है कि ये सरासर मतलब कि द्वेष भावना है। चुनाव का टाइम है, इसे जानबूझकर मेयर है संयोजक, उनको ही अरेस्ट कर लिया ताकि पार्टी खत्म हो जाए तो चुनाव जीतने की बात ही नहीं। वो लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जितनी भी इस पे बयानबाजी दे रहे हैं, वो साफ तौर पे यही दिख रहा है कि वो उनके समर्थन में है, जाहिर तौर पर है। पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ईडी ने भी इस बात पे कहा था कि अगर आते, बात करते और हमारे से जो हमारे कुछ प्रश्न थे उससे अगर पूछताछ करने पर अगर वो राजी हो जाते तो हम उनको अरेस्ट नहीं करते। बट उन्होंने बार बार सम्मन को इग्नोर करा है और कहा है कि गलत दस्तावेज है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं तो ये फैसला तो आना ही था, देर से ही सही, पर 2 घंटे की कल पूछताछ की गई, उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया। आप दिल्ली में रहते हैं, काफी समय से रह रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के लिए काम किया हो? जनता के लिए काम एक स्तर पर सभी नेता कहते हैं कि हमने काम किए हैं, थोड़े बहुत उन्होंने भी किए हैं, बट अगर मैं बात करूं आपकी शिक्षा को लेकर या फिर शराब नीति मामले को लेकर, कोरोना काल में बीमारी बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ शराब नीति मामले में शराब इतना 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 ज्यादा चला कि लोग, खासतौर पर महिलाएं भी परेशान हुई है। अभी रिसेंट का केस है जो अंबेडकर मेडिकल हॉस्पिटल का आ रहा है, उस पर देखिए, महिलाओं के लिए आतिशी कहती हैं कि हम महीने पर 1,000 रुपए देंगे उनको। महिला कहाँ सुरक्षित है? आप महिलाओं के साथ इतना बड़ा मतलब दुर्व्यवहार हो रहा है, आप उनके लिए तो कुछ कर नहीं रही हैं, उस पर काम नहीं कर रही हैं, पर आप एक महीने में आपने एक फिक्स कर रखा है कि उनको 1,000 रुपए देना है। ये छोटे मोटे चीजें बहुत मायने रखती है। तो दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी है, और जाहिर तौर पर जितने भी लोग, जैसे कि खासतौर पे आतिशी एक खुद महिला है, और ये सब चीजें होते हुए भी, जैसे कि अभी मैंने मेडिकल कॉलेज की गर्ल्स का कहा, उस पर भी बहुत बड़ा संज्ञान इनको लेना चाहिए था, उस पर भी केजरीवाल से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने भी वहां पर फिर वो याचिका पे कहा कि नहीं, हम मतलब महिलाओं के विरोध में नहीं है, उन्हीं के फेवर में, पर वो बात नहीं करना चाहते इस पर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष, आपने देखा है कि कल ईडी के द्वारा केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तारी करना क्या सही है? सर कहीं ना कहीं तो सही है, क्योंकि बहुत बार ईडी द्वारा सम्मन भेजे गए और वो पेश नहीं हुए, पहले पेश हो जाते तो शायद चुनाव से पहले गिरफ्तार नहीं होते। उनकी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी की बात करें, उनके समर्थन में जो पार्टी है कांग्रेस और भी बहुत सारी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, सब तो कह रहे हैं कि ये एक द्वेष भावना है बीजेपी सरकार के द्वारा, बीजेपी पार्टी के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, तो जानबूझकर केजरीवाल को अरेस्ट किए ताकि जो आने वाला चुनाव है लोकसभा, उसमें उनको हराया जा सके, ना ही उनके कोई प्रतिद्वंदी होंगे सामने। सर सारे चोर मिलकर एक जगह ही बोल रहे हैं। सर कांग्रेस को पहले अपनी पार्टी पे ध्यान देना चाहिए ना। चुनाव में क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, सिर्फ 12 जोड़ो यात्रा निकाली, घुमा फिरा के यात्रा निकाल लेते हैं। तो पहले अपनी पार्टी पे ध्यान दें। आम आदमी पार्टी ने पहले इतने घोटाले किए, ऐसे थोड़ी ईडी समन भेज रहा है किसी ना किसी। आम आदमी पार्टी तो सबसे ईमानदार वही है। कहाँ है सर ईमानदारी? उन्होंने काम किया ना, दिल्ली में कुछ काम किया, जैसे शराब
लाए दिल्ली में, शराबियों का भला किया, दिल्ली को समुद्री शहर बनाया बारिश के टाइम पे। तो बहुत काम किए हैं दिल्ली के लिए, ऐसा नहीं है काम नहीं किए, काम किए हैं केजरीवाल ने। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अब देखिए इस तरह आपने देखा होगा कल केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया ईडी के द्वारा। क्या आपका क्या व्यू है? सबसे पहले तो अपना नाम आपने बताया, करते क्या है ये बताइए। मैं पढ़ाई करता हूँ, अभी मेरी मास्टर्स चल रही है अभी। तो आपको तो बहुत ही जानकारी होगी, दोस्त हैं, बाकी आप अपने पेरेंट्स के पास या बहुत लोग आते होंगे जाते होंगे, कई जगह बैठते भी होंगे। तो इसको लेके कल रात से यानी कल देर शाम से और अभी तक में आपने बहुत कुछ सुना भी होगा, आपने बहुत कुछ देखा भी अब तक, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया की अगर बात कर रहे हैं आप, तो देखिए प्रतिक्रिया ये है कि मैं दिल्ली का ही पढ़ा लिखा हूँ। एक टाइम था जब हमारे स्कूलों में भी जो है दरियों पे बैठा करते थे, पर आज जो है अगर केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल सरकार के आने से ना ऐसा तो हुआ था कि हर बच्चे को शिक्षा उसकी अच्छे लेवल की हुई थी। और अगर बात करें प्राइवेट की, प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ पैसा लूटा जाता था। सरकारी स्कूलों में आजकल जो सुविधाएं हैं वो हर तरीके की है, लिफ्ट हैं, सारी चीजें अच्छी हैं। मैं तो कहीं से नहीं मानता कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो एक अच्छे तरीके से हुई है। वो सिर्फ एक फंसाने वाली बात हो सकती है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में जहां तक है कांग्रेस बीजेपी को टक्कर तो दे नहीं पा रही है, तो आम आदमी पार्टी से उनको खतरा था कि उनके वोट कट जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने ये चीज चाहिए होगी कि केजरीवाल को अगर कर देंगे, वो तो अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनसे बड़ा तो कोई नहीं उनकी पार्टी में। फिर अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो उस राज्य का राजा होता है, और केजरीवाल जो है वो हमेशा से बोलते आए थे कि पढ़ा लिखा एक लीडर होना चाहिए था। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी के अंदर जितने भी नेता हैं वो सारे या तो जर्नलिस्ट रह चुके हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, ऐसे ही पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर। और उसके बाद अगर ऐसी चीजें होती हैं, पढ़ा लिखा है वो तो आएगा नहीं। जिसके पास 9 समन जा चुके हैं, 9 बार लेटर दिया था ना उन्होंने, तो 9 बार जब आए अब नहीं गए। अगर इनको अरेस्ट ही करना था तो इन्होंने पहले पे क्यों नहीं करा, इन्होंने दूसरे पे क्यों नहीं करा, ये 9वें का क्यों इंतजार करा इन्होंने। और उसके बाद एकदम फास्ट ट्रैक कोर्ट की रात को 2 बजे जाके 2 घंटे तक मतलब बातचीत होती है, उसके बाद अरेस्ट करते हैं, ये तो चीज ठीक नहीं है ना। और भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर तो कोई बात नहीं करती। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में राहुल गांधी हैं, अगर उनका भाषण सुनेंगे तो वो एक अच्छे लीडर लगते हैं मेरे को, कि हाँ उनकी जो बोलचाल है वो कहीं ना कहीं स्किप कर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, उसकी वजह से उनका मीम बन जाता है। अब बीजेपी के लीडर्स को देखो, बीजेपी के लीडर संसद भवन में जाके गालियां देते हैं, सारी चीजें करते हैं, कोई यौन शोषण करता है, सारी चीजें सामने आती आपने हैं। संसद भवन की बात की, उनका टिकट कट दिया। हाँ उनका कटा तो उन्होंने गलती करी ना, पर गलती करने के बाद भी वो सुधरे थोड़ी। गलती करने की बात कर रहे हैं, अगर राहुल, उन्होंने गलती किया, नाम रमेश बिदूरी जी की बात करें, आपने जिनकी बात करा, ठीक है, गाली गलौज उन्होंने किया, टिकट कट गई, दोबारा वो सांसद ही नहीं लड़ रहे हैं, ठीक। इसी तरह से सजा तो मिला ना, सजा इनको भी अगर मिल रहा है तो क्या गलत है इसमें? क्या अगर ये वाली सजाएं होती है तो ऐसे राहुल गांधी के ऊपर क्यों उसकी सदस्यता छीन ली गई थी। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख के चल रहा हूँ। अगर मैं बात करूं किसी भी, मैं पार्टी का पक्ष रख के नहीं चल रहा हूँ कि हाँ मैं फेवर कर रहा हूँ कि कांग्रेस का या बीजेपी का। भाई मैं युवा हूँ, अगर मैं बेरोजगार हूँ ना तो मेरे लिए कोई भी सरकार अच्छी नहीं है। मेरे को रोजगार दो, मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ उस हिसाब से मेरे लिए वेतन दो। मेरे घर वालों के लिए बात करें, स्वास्थ्य, अगर दिल्ली की बात करें स्वास्थ्य के लिए अच्छी है दिल्ली। किसी को कुछ भी होता है सबसे पहले वो एम्स में आता है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। है? तो केंद्र का है। केंद्र का है, कुछ भी है, दिल्ली के अंदर तो स्वास्थ्य अच्छा है ना। अगर मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक भी है, कुछ है जो नहीं बने हुए उनकी फोटोज तो डल जाती है, मगर जो बने हुए उनकी नहीं डलती किसी से भी। वो सिर्फ आम आदमी पार्टी डालते, उसके लिए बोलते कि 1 बना दिया 2 बना दिया। चलो आपका कहना सीधा सीधा कि प्लांट किया हुआ है, अरेस्टिंग भी प्लांट है, जो भी इनके खिलाफ जो खबरें आती है बनाई जाती है वो प्लांट होती है। हाँ प्लांटेड ही है, क्योंकि अगर बात करी जाए, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बात चल रही थी कि तुम चंदा दो हम तुम्हें धंधा देंगे, उसके ऊपर क्यों नहीं ईडी चली, क्योंकि वो केंद्र के पास है। और जो लोग बोलते हैं ना कि केंद्र के हाथ में ही है ये, बीजेपी के हाथ में ये ईडी और सीबीआई, तो वो लोग सही कहते हैं मेरे अनुसार अगर देखा जाए। डबल सिंह। डबल सिंह डबल सिंह कल किया गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपको पता ही है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये ऐसा है कि मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूँ, पौड़ी गढ़वाल, और मैं अभी आर्मी से रिटायरमेंट हुआ हूँ। और दूसरी बात कि मैं यहाँ के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पे रहा भी नहीं, दूसरी बात मेरे को यहाँ की ऐसी मतलब जानकारी ज़्यादा नहीं है। और तकरीबन मैं ज़्यादा भारी फौज में रहा, उसके बाद मैं थोड़ा बच्चों के पास रहा, तो मैं तो थोड़ा बहुत अपने यहाँ के बारे में जान सकता हूँ, थोड़ा बहुत।
और बाकी हमें तो सब्सिडी जो है केंद्र सरकार से ज़्यादा मिलती है और राज्य सरकार से तो हमें मिलती नहीं है। ना छात्रवृत्ति मिलती है, ना हमें अनाज मिलता है, ना हमें शौचालय का पैसा मिला, और ना ही हमें कोई मतलब ऐसी चीज़ मिली है। मतलब हमें केंद्र सरकार पे डिपेंड है। मतलब बच्चे भी हमारे अगर 90% अगर मार्क्स लाएंगे तभी उनको छात्रवृत्ति मिलेगी, और सरकारी स्कूल में से हमारे को कोई वो नहीं है। तो चलो ठीक है, हमें सरकार की तरफ से अच्छी सुविधा है तो हम करते हैं। लेकिन अब राज्य सरकार या जैसे केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे वैसे महिलाओं के लिए तो ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक है, गरीब लोगों के लिए भी ठीक है, और इतनी गुंडागर्दी भी नहीं है, और लोग मतलब सेफ हैं यहाँ पे। ऐसी बात गिरफ्तारी हुई रात को 2 घंटे की पूछताछ के बाद, क्या लगता है सही हुआ वो? नहीं, सही तो नहीं हुआ था। ऐसा है कि लोकतंत्र में इस टाइम पे, खासकर इस टाइम पे इलेक्शन के टाइम पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत मौका देना, ये तो पहले कर लेते हैं, आज से 2 महीने 3 महीने कर लेते हैं पहले। और अभी अचानक अगर जैसे अगर किसी की शादी हो रही है और शादी में सब कुछ कार्ड वूड सब बंट गए, मतलब सोना चांदी सब खरीद लिया, लोगों को इन्वाइट कर, सबको बता दिया कि इतने तारीख को बारात आएगी, और अचानक अगर दूल्हा भाग जाए या दूल्हा गायब हो जाए या कोई बात हो जाए घर पे, तो उसमें थोड़ा दुख होता है। तो बात ऐसी आ गई, लोकतंत्र की बात है, मौका मिलना चाहिए सबको तैयार होने का। क्या लगता है प्लांटेड था ये सारा चीज? हाँ, ऐसा अब लोग की, अब आजकल लोग सब पढ़े शिक्षित लोग हैं, सब जानते हैं, ऐसा तो नहीं है। मतलब तो मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा। चुनावों से पहले इतना बड़ा कदम उठाना, हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है कि आने वाले टाइम पे तो इसका तो असर सब पे ही पड़ेगा फिर। क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश। तो शिव प्रकाश जी, कैसे देखते हैं कि जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सीएम हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है ईडी द्वारा, क्या लगता है? तो एक है ना, न्यायपालिका का मजाक उड़ा रहे हैं ना। जब उनको 9 बार सम्मन भेजा गया तो उसके उपरांत उनको पेश होना चाहिए ना। ऐसे तो कोई भी इस तरीके की उनके विचारों को लेकर आम जनता में फिर क्या संदेश जाएगा। गिरफ्तारी ठीक हुई है लगता है या फिर प्लान्ड था? नहीं, तो ठीक हुई है। जब सम्मन भेजा गया है कोर्ट से, कोर्ट की अवहेलना है तो उसका पालन तो करना पड़ेगा ना। जब चुनाव से देखा जा रहा है, चुनाव से बेहद ही पहले ऐसे कदम उठाना, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है? नहीं, चुनाव का इससे क्या लेना देना है। लोग बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार बोल रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार बोल रही है कि बीजेपी का षड्यंत्र है सारा। षड्यंत्र नहीं है, वो तो समयावधि है। जब 9 बार सम्मन भेजा गया तो एक दिन में नहीं भेजा गया है, तो जो है कहा अंतराल में भेजा गया है। तो उनको जो है कहा उसके दौरान हाँ उपस्थित होना चाहिए ना। आप ऑटो चालक हैं, ऑटो चालकों से भी बहुत वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने, हम पूर्ण तरीके से निभाए? नहीं, तो कुछ तो निभाए हैं, खैर ऐसी बात नहीं है, कुछ तो निभाए हैं। कार्यशैली तो कुल मिला के जो ऑटो चालकों के साथ है उसकी सही रही है उनकी, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो वायदे किए थे उनमें कई % जो कहा उन्होंने पूरे किए हैं। कैसे लगते हैं अरविंद केजरीवाल ने? नहीं, दिल्ली के लिए ठीक है, दिल्ली के लिए ठीक है, बाकी देश नहीं संभाल सकते वो। उनका ये भी बयान आया था कि चुनाव से पहले मेरी छवि को धूमिल करने के लिए बीजेपी का षड्यंत्र है। कोई किसी का छवि जो है धूमिल नहीं कर सकता, वो उसके खुद के निजी जो उसका जो किरदार होता है उसकी छवि उसी के अनुसार धूमिल होती है। ऐसे से यादव। यादव जी, कल ईडी के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया है, क्या अब कहेंगे आप? क्या कहेंगे, जैसा कोई करेगा ऐसा भरेगा, जैसा कोई करेगा ऐसा भरेगा, चाहे मुख्यमंत्री हो या आम आदमी हो, कोई भी हो, या हम क्यों ना हो। हम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। बाकी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा किसी को भी, बाकी जो हो रहा है सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है। एक बार को चलो दिल्ली के सीएम है, उनके भी इज्जत है, चाहे कुछ भी सही, फिर भी नाइंसाफी हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि उनको सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देगा, अवश्य दे देगा, चाहे वो मंगल को हो या कल हो या रात को, एक जमानत मिल जाएगी। हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं बना कि वो इस्तीफा दे के या जेल में से सीएम नहीं कर सकते। सीएम काम कर सकता है जेल में भी, क्योंकि उसको पावर है। और ऐसा विधायक का कोई कानून में नहीं लिखा हुआ कि कोई भी आदमी जगह से कोई एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे, वो नहीं देंगे इस्तीफा, ये तो हमें पता है। बस इस्तीफा नहीं देंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हाँ, सर मेरा नाम उमंग है।
उमंग क्या करते हो आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। आपने सुना ही होगा कि कल केजरीवाल जी अरेस्ट हो गए। जी हाँ, ED के बिल्कुल। द्वारा जी अरेस्टिंग हुई है। जी हाँ इसको क्या सही मानते हैं गलत? जी, अगर देखा जाए जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है, 2 घंटे मतलब उनको अब तक 10 बार समन भेजा गया है और 1 बार चल बोल घोटाले में 11 समन भेजे गए हैं, लेकिन 11 समन पे चुनाव से पहले उनको गिरफ्तारी कर देना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई कुछ सबूत उनके पास है। मुझे लगता है फंसाने की कोशिश कहीं ना कहीं से सरकार की जा रही है, क्योंकि अगर अरेस्ट करना ही था तो पहले समन पे कर लेते, पहले नहीं तो दूसरे तीसरे पे करते। 9 समन 11 समन भेजने के बाद इस वक्त चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी करना, मुझे कोई से ये समझदारी नहीं लगती कि सरकार ने बिल्कुल सही फैसला नहीं लिया, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कि जानबूझकर अरेस्टिंग किया गया ताकि आने वाला लोकसभा चुनाव हाँ को जी, लेकर? बिल्कुल। अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है, कहीं ना कहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई टक्कर दे सकता है तो इस वक्त वो दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है, कांग्रेस भी नहीं है और कोई पार्टी भी नहीं है। आम आदमी पार्टी ही थी जो इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट को टक्कर दे सकती थी। तो हो सकता है कि मैं तो ऐसे तो पूरी यकीन के साथ नहीं कह सकता कि फंसाया ही गया है, लेकिन हाँ राजनीतिक में तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में अब क्या उनको जमानत मिलेगी या? तो अगर सर जमानत की बात करें तो अब तक आम आदमी पार्टी के 3 या 2 नेता, जो भी अब तक 3 नेता गए हैं जेल, तो अभी तक तो उन्हें जमानत नहीं मिली है। 2023 से 3 नेता जा चुके हैं, उन्हें अभी तक कोई जमानत नहीं की। कविता भी शायद अभी जेल गई हैं, उन्हें भी जमानत 4 हो गए, उन्हें भी जमानत अभी तक तो नहीं मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी को जमानत मिल पाएगी, ये मेरी पर्सनल राय है। मतलब हमने इस मामले को लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाके से कई लोगों से बातचीत कर इस मामले पर उनकी प्रतिक्रिया लिया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह जो गिरफ्तारी असंवैधानिक है और चुनाव के समय पर इस तरह गिरफ्तारी कहीं न कहीं बीजेपी को भारी पड़ सकता है। अभिषेक नैन, ABP लाइव, दिल्ली।